हेलो माय लिटिल स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग? आप लोग आई थिंक आप लोग घर में सेफ और अच्छे होंगे। सो चलिए इस सेफ और अच्छे के साथ अपनी मैथ की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारी मैथ का एक अच्छा चैप्टर है जिसमें चैप्टर नंबर 14 है सिमेट्री। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा फील करेंगे इस चैप्टर के साथ, क्योंकि इस चैप्टर में आप बिल्कुल भी ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करनी है। खेल खेल में इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। इस चैप्टर में ज्यादा दिमाग खर्च होने वाला नहीं है हम लोगों का। ठीक है, बस हमें डॉट लाइन देखनी है और बनाना। अच्छा, आप कोई ऐसा फिगर मुझे बता सकते हो कि जिसको हम हाफ ऑफ पार्ट दे सकते हैं? मम्मी लोग सेब लाती हैं, सेब को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती हैं, कर देती हैं। अगर सेब को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते तो हम लोग खुश हो जाते, चलो बराबर बराबर मिल गया। अगर एक को ज्यादा मिल गया, एक को कम मिल गया, नहीं उसको कम मिला, हमको ज्यादा उसको ज्यादा मिल गया, हमको कम मिल गया। तो इस केस में क्या है ये सब? तो आज हम यही टॉपिक पढ़ने हैं कि कैसे फिगर को इक्वली डिवाइड हुआ। देखो उसी को चैप्टर हमारा है। सबसे पहले चैप्टर हमारा सिमेट्री। चैप्टर का नाम है हमारा सिमेट्री है। सबसे पहले सिमेट्री में क्या होता है, सिमेट्री होते क्या है, सिमेट्री है क्या? जब मैंने कहा सिमिलर एंड इक्वल शेप, सिमिलर एंड इक्वल शेप, अगर कोई आपके पास ऐसा शेप हो, ऐसा शेप हो कि जो जस्ट सिमिलर हो, इक्वल हो, तो वो सिमेट्री होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिमेट्री। सर अभी बात समझ में बिल्कुल नहीं आई है। सिमेट्री आएगा तो कहने का मतलब ये मेरे पास एक मार्कर है, इस पे कहां से लाइन खींचे कि इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाए, इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाए। तो सर पूछो नहीं क्या बात है, 20 तो डिवाइड कर दो ना इसको। तो ये जो हमने 20 से इसको लाइन कटा, ये जो हमारी बीच की लाइन गई, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे, ये हमारी है लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये फिगर आइडेंटिकल हो गए हैं, जितना इधर है उतना इधर है, जितना इस साइड है उतना इस साइड है, उसे हम बोलते हैं अपना सिमेट्री फिगर। तो ऐसे फिगर्स, ऐसे शेप्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी शेप एंड साइज इक्वली डिवाइड किए जा सकते हैं, इक्वल इक्वल पार्ट में तोड़े जा सकते हैं, वो हमारे सिमेट्री फिगर्स बोले जाएंगे। ओके, सिमेट्री फिगर्स क्या सारे ऑब्जेक्ट हमारे सिमेट्री फिगर्स नहीं होंगे? कैसे नहीं होंगे? जैसे हम कोई एक ऑब्जेक्ट बना दिए, जैसे ये देखो, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब कहो सर इसमें कहां से लाइन ड्रॉ करें सिमेट्री? तो आप इसको ऐसे ऐसे कर दोगे तो आप देखोगे कि आइडेंटिकल शेप, मतलब एक जितना ऊपर है वैसा ही नीचे निकल रहा है। तो ये मेरा कैसा शेप बोला जाएगा, ये कैसा फिगर है? इस फिगर को हम बोलेंगे सिमेट्रिकल फिगर। सिमेट्री का फिगर है ये। तो जिसका सिमेट्री बन सकता है सिमेट्री फिगर होता है। अगर हम ये बना दो, चलो एक हमने ये ऐसे ऐसे ये बना दिया, क्या इसमें कहीं ऐसा कुछ है कि हम सिमेट्री बना सकते हैं? चलो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो इधर अलग पार्ट, इधर अलग पार्ट हो गया। और कहीं से दिख रहा है आपको कि कहीं इक्वल इक्वल कर सकते हैं? बिल्कुल मुझे नहीं दिख रहा। तो ये सिमेट्री फिगर नहीं है, क्योंकि ये आइडेंटिकल शेप, इसको कहीं से भी डिवाइड इसको नहीं किया जा सकता। तो अब आपके मन में इतना तो आ गया होगा बच्चा लोग कि कैसे हम लोग आइडेंटिकल शेप बनाते हैं। तो सारे फिगर्स सारे फिगर्स जो होते हैं सारे आइडेंटिकल नहीं हो सकते, सारे इक्वली शेप में डिवाइड नहीं किए जा सकते। कुछ ही ऐसे फिगर्स होंगे जिनको हम इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं। और जो फिगर को आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो ना, उसी को हम बोलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री फिगर्स होंगे। क्लियर है? तो सिमेट्री मैंने सबसे पहले कहा सिमिलर एंड इक्वल शेप। सिमेट्री के लिए सिमिलर और इक्वल शेप होना चाहिए। तो ये सिमिलर और इक्वल शेप दिख रहे हैं। जैसे एक आपको बॉक्स मिल गया, सेम वैसे ही बॉक्स मेरी एक बहन के पास भी हो गया। तो वो बॉक्स और ये बॉक्स कैसे बने जाएंगे? सिमेट्री फिगर्स बने जाएंगे। जैसे मेरे पास एक ये कॉपी है, ये मेरे पास आपकी क्लास की बुक है, ये मेरे पास आपकी क्लास की बुक है, और ये मेरे पास एक और 7th क्लास की बुक है। तो क्या ये दोनों फिगर सिमेट्री है? बोलो बेटा, सिमेट्री है? यस सर, क्योंकि दो बोथ आर इक्वल एंड सिमिलर। ये दोनों इक्वल और सिमिलर है तो सिमेट्री फिगर हो सकते हैं। और ये मेरा मार्कर क्या सिमेट्री है? देखो सच्ची सच्ची बताओ, सिमेट्री है? नहीं, बिकॉज अगर यहां से काटते हैं ना तो इक्वल इक्वल देखो डिवाइड हो जाएगा ना, तो सिमेट्री हो गया। तो यही है।
तो और मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, देखो इस पे, साइज ऑफ टू हाफ, मतलब इसको टू हाफ पार्ट में काटो, टू हाफ कर दो, और पार्ट ऑफ समथिंग या किसी का और भी पार्ट कर दो, तो वो हमारा क्या बोला जाएगा, सिमेट्री। जैसे मेरे पास ये एक, ये मान लो मेरे पास एप्पल है, एप्पल है, इसको आप फोर पार्ट में इक्वली डिवाइड, ये आप इसको कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, देख सकते हो कितने आइडेंटिकल शेप इस पर ड्रॉ कर सकते हो आप, कितने भी पार्ट इसके ड्रॉ कर दो कहीं से भी, तो इसके बहुत ज्यादा, है ना। तो ये हमारा कई शेप है, तो ये हमारा आइडेंटिकल शेप बन सकते हैं इसका, तो लाइन ऑफ है, सिमेट्री है। इतनी बात समझ गए। अब इसमें एक टॉपिक आता है जिसमें बोल, एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, आपको समझने की जरूरत ही नहीं इस टॉपिक को, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री की लाइन क्या होती है। तो सिमेट्रिक लाइन भी ये वो लाइन है जो किसी फिगर को इक्वली इक्वली डिवाइड कर सकता है, या इक्वली इक्वल डिवाइड कर देता है, उसे लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ओके, जैसे ये फिगर है, ये डॉट 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 करके एक लाइन गई है, ये डॉट लाइन ऐसी लाइन है, इस फिगर को टू इक्वल पार्ट में काट रही है, टू इक्वल में डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या दिक्कत है कि सर लाइन ऑफ सिमेट्री वही होंगे ना जहां से बराबर बराबर काटते हैं, हाँ वही वही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री जहां से हम इक्वली इक्वली डिवाइड करते हैं, वो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब आप सिमेट्री फिगर भी जान गए हो, सिमेट्री फिगर जान गए हो ना, ऐसे फिगर जिनको इक्वल इक्वल बाइसेक्ट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, मतलब जिसका मिरर इमेज आप पता कर सकते हो, जिसका मिरर इमेज हो सकती है, उसी को हम बोलते हैं सिमेट्री फिगर। और जिसके मिरर इमेज नहीं कर सकते हो, उसको नॉट सिमेट्री फिगर। और सिमेट्री फिगर में ड्रॉ करने के लिए एक डॉट 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 कलर की लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, जिसको हम बोल देंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। बात समझ गए, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करने की देखिए टू सिमेट्री होती है, एक होती है हमारी वर्टिकल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। चलो इसको भी देख लेते, वर्टिकल छोटा सा पॉइंट है, तो ये क्या है, देखो क्या बोला क्या मैंने, सिमेट्री मतलब हॉरिजॉन्टल, लुक, तो ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो पहले इसको समझ लो, जैसे हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसे फिगर होंगे जिनको आपको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना होगा, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री हो गया। और कुछ ऐसे फिगर होंगे जिनको ऐसे काट के नहीं, ऐसे हॉरिजॉन्टली करेंगे, तो वो कैसे, उनको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ, वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं। तो ये हॉरी कौन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वर्टिकल सिमेट्री, डबल एम ई टी आर वाई। तो ये हमारा एक फिगर है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमेट्री क्या बेटा, जैसे ये मैंने बना दिया ए फॉर एप्पल, देखो ये मैं बना दिया ए। अब आप इस ए फिगर पे क्या ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे, ऐसे ऐसे पॉसिबल है, या फिर ये लाइन पॉसिबल है, तो मुझे लगता है यही लाइन ऐसा पॉसिबल है, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल सिमेट्री, वर्टिकल सिमेट्री। क्लियर है। अब ऐसे अगर हमारे पास फिगर बी, ऐसे करोगे तो ये कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। और आ जाओ डी पे, क्या ये डी नहीं है, ऐसे ही तो करोगे इसको तभी तो ये बन पाएगा, तो ये भी हो गया।
आप ई पे आ जाओ, ई पे। अब ई पे ऐसे नहीं करोगे, आप ऐसे करोगे, तो ये हमारी कैसे है, हॉरिजेंटल सिमेट्री, ठीक है। अब आ जाओ एच पे, देखो एच पे कैसे होगा, आप एच पे हॉरिजेंटल भी कर सकते हो और वर्टिकल भी कर सकते हो, क्लियर है कि। तो इस तरीके से अब आप अगर हम एम देखेंगे तो ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये वर्टिकल और वो हॉरिजेंटल सिमेट्री, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्टिकल सिमेट्री क्या होती है और हॉरिजेंटल सिमेट्री क्या होती है, आगे सभी को समझ में। चलो आगे चलते। एक्सरसाइज 14.1 पे आता है। एक्सरसाइज 14 में क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गिव एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, 5 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर 5 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के आपके एटमॉस्फेयर, आपके मन में जितने फिगर आते हो जो क्या हो, सिमेट्रिकल हो, तो उनको बता दी। जैसे आपके घर की टीवी होती है, टीवी सिमेट्रिकल होती है क्योंकि उसको सिमेट्री डिवाइड किया जा सकता है, इक्वली इक्वली बाइसेक्ट तोड़ा जा सकता है, क्यों, सही है। मोबाइल को भी आप कर सकते हो। और ऐसे आपके मन में कोई ऐसा फिगर हो जिसको आप इक्वली इक्वली डिवाइड कर सकते हो, जिसका मिरर इमेज आप पता कर सकते हो, मिरर इमेज जिसका हम पा सकते हैं, उसको हम बोलेंगे बेटा क्या, सिमेट्री फिगर। क्या बोलेंगे, सिमेट्री फिगर बोलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन आपने सोचना फिर समझना है कि कौन से ऐसे फिगर हैं जो सिमेट्री फिगर होंगे आपके पास, ठीक है। तो जैसे ही मेरा मार्कर है, सिमेट्री फिगर है, सिमेट्री फिगर है। मेरी ये बुक है, सिमेट्री है, बनाई जा सकती है सिमेट्री। और नहीं, और तो सिमेट्री मेरे सामने सब बुक ही रखी है, तो सिमेट्री हो ही नहीं और नहीं हो सकता। तो बात समझ लो सिमेट्री कैसे होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं और हम अपने क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच ऑफ द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट केप्ट इन योर ज्योमेट्री बॉक्स आर सिमेट्री। आपके ज्योमेट्री का बॉक्स में कितने ऐसे, कौन कौन से ऐसे जो उसमें टूल्स हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं। तो आप रूलर देख सकते हो जिसको आप स्केल बोलते हो, इसको स्केल को भी आप सिमेट्री कर सकते हो। एक होता है सेट स्क्वायर, आपको उसमें दिखेगा इस तरीके का सेट स्क्वायर होगा, तो वो भी आपका सिमेट्रिकल होगा। क्या ये आपका सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, ये भी सिमेट्रिकल फिगर है। एक आपका ऐसे ऐसे होता है, सिमेट्रिकल फिगर ही तो है ये सब चीजें, है ना। तो ये सब हमारे सिमेट्रिकल फिगर होते। कंपास, प्रोटेक्टर, ये देखो, ये क्या प्रोटेक्टर, ये भी सिमेट्रिकल फिगर है, 20 से डिवाइड कर दो, तो ये है कि नहीं है। तो ये सब चीजें हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अभी आपको 5 बोला गया था ना फर्स्ट क्वेश्चन लिखने के लिए, देखो यहाँ पर कई आते जा रहे हैं। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में कुछ एग्जांपल्स कुछ बनाया गया, उसे बताने कौन से ऐसे फिगर हैं जो सिमेट्रिकल है। एक छोटा सा घर बनाया है, चलो घर बना देते हैं यहाँ पे, इसको रेस करें, कर देते हैं। देखो नेक्स्ट देखो क्या है ये, एक फिगर बनाया गया, ये ऐसे है, क्या ये सिमेट्री है, बोलो बेटा, क्या ये सिमेट्री है। इधर से टेढ़ा हो गया, क्या ये टेढ़ा हो गया, क्या ये सिमेट्री है, बिल्कुल सर सिमेट्री है। कहाँ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, आप बताओ हॉरिजॉन्टल सिमेट्री की वर्टिकल सिमेट्री। सर ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है, ये वर्टिकल सिमेट्री, क्योंकि आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है, वर्टिकल सिमेट्री है। फिर इसके बाद है एक और फिगर बनाया गया है, ऐसे कुछ बनाया गया है, इस पे टेढ़ा ही क्यों बन जा रहा है। वाओ देखो अब तो फिगर अच्छा बन गया। हाँ जी बन गया। क्या बोलेंगे, ये सिमेट्री है कि नहीं, सब लोग बताओ। अगर सिमेट्री है तो वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, बोलो वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल।
आप ऐसे इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते हो, आप ये करोगे। आप ये क्या है हमारी वर्टिकल सिमेट्री। ये कैसा सिमेट्री भाई? वर्टिकल सिमेट्री। ऐसे सर्कल्स बनाए गए, ऐसे दो ऐसे ऐसे सर्कल दिए, इस पे बता दो भाई कैसा सिमेट्री है। तो क्या इसमें वर्टिकल सिमेट्री है कि नहीं? वर्टिकल सिमेट्री है ना। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसमें आप ये भी कर सकते हो। तो देयर इज टू सिमेट्री इन दिस फिगर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दोनों सिमेट्री इसमें है ना, वर्टिकल और सिमेट्री। ये हो गया। और भी ऐसे फिगर है, एक तो कुछ अजीब टाइप है जो नहीं बन पा रहा है, जो सिमेट्री नहीं है। देखो कुछ ऐसा है, वो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, ये बनाया गया है। क्या ये सिमेट्री फिगर है क्या? देख के बताओ, क्या ये सिमेट्री है कि है? ये ऐसा नहीं है क्या? ये थोड़ा सा ऊपर टच नहीं कर रहा। ये इसको ऐसे बनाया गया, ठीक है। ये सिमेट्री फिगर है क्या? सिमेट्री है क्या? मुझे तो नहीं लगता कहीं से सिमेट्री है, तो इसका तो सिमेट्री बिल्कुल बनना इम्पॉसिबल है। तो जिसका सिमेट्री बनना पॉसिबल है उसी का आप सिमेट्री बनाओ, जबरदस्ती सबका सिमेट्री नहीं बना देना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फेस बनाए गए हैं फिर से है, तो अलग अलग के फिगर है, अब आप उनके अलग अलग सिमेट्री बनाना सीख गए होंगे, किस सिमेट्री बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, उसको आपको ग्राफ में बनाना है। कुछ बनाया गया एक पार्ट है, आपको सेकंड पार्ट बनाना है, ठीक है। जैसे एक पार्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूं उसमें करके, जिसका फर्स्ट पार्ट ए और बी बनाया गया। ए में क्या कह रहा है, इरेज कर दे रहा हूं इसको मैं, ठीक है, इरेज कर देता हूं। अब इसमें क्या देखो, ये एक्सरसाइज में चल रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा करने जा रहा हूं, फोर्थ का। देखो क्या है, ये कैसे है, क्या बना रहे हो। ये हो गया, देखो ये बना है, फिर है छोटा सा ऊपर निन्ना सा गला है, ये है, फिर है सीधे स्ट्रेट, देन ये, और नहीं, और तो ये खुला ऐसे ऐसे किया गया है। यहां से तुमको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, यहां से तुमको आइडेंटिकल फिगर ड्रॉ करनी है, यहां से आपको आइडेंटिकल ड्रॉ करनी है। तो जैसे ये है सेम टू सेम, जैसे ये ऊपर है ना, वैसे इसकी मिरर इमेज डाउन साइड बनानी है, नीचे साइड इसकी मिरर इमेज बनानी वैसे। देखो तो आप कैसे करोगे, ऐसे करो। देखो मेरी ड्राइंग अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये देखो, ये बनाया, ये गया, ये आया, और फिर ये ऐसे ऐसे आ गया, देख लिया। तो ये क्या है, सिमेट्री है ना, कुछ कम ज्यादा हो गया क्या? हाँ कुछ कम ज्यादा लग रहा है, बट आप लोग तो समझ गए होगे, आप लोग को ऐसे ही बनाना है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, बना दिया हमने एक क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसका एक सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन तो एकदम से हलवा है इसी का। वो आपको एक ट्रायंगल दिखा रहा है, आपको सेम वैसे ही नीचे बना देना, मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने कुछ ऐसे फिगर बनाया, ये जिस जैसे बना है सेम टू सेम वैसे ही आपको नीचे भी बना देनी है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री थी, हो गई फिगर, देख लो। क्लियर है? बना लोगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन फोर्थ में अलग अलग फिगर्स बनाए गए हैं, उन अलग अलग फिगर्स को आपको लाइन सिमेट्री ड्रॉ करनी है। अच्छा स्टूडेंट, एक सोच पहले नोटिस सुनो। मैं आपको अभी इस चैप्टर के फिनिश होने पर, ये चैप्टर मैंने आपको कंस्ट्रक्शन के नोट्स दे दिए हैं। कंस्ट्रक्शन का नोट्स मैंने कुछ लिखवा दिया था, उसमें कुछ पीडीएफ आपको भेजी थी। सिमेट्री के बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपको अभी से मैं कह रहा हूं, कंपास, प्रोटेक्टर। आप पूरा एक ज्योमेट्री बॉक्स कंप्लीट करके रखो अपने पास, पूरा एक ज्योमेट्री बॉक्स कंप्लीट करके रखो। और उस ज्योमेट्री बॉक्स में जब कंप्लीट होगा, फिर हम लोग एक कंस्ट्रक्शन का चैप्टर पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट नहीं किया, ये स्टार्ट किया कि पहले एक नोटिस आपके पास दे दूं
कि आप लोग पहले आप ज्योमेट्री बॉक्स कंप्लीट करिए, फिर मेरे साथ 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 उसको बनाइएगा, ठीक है? तो करने में ज्यादा अच्छा लगेगा और साथ साथ आप कर भी लोगे। यहाँ मूवी देखने से काम नहीं चलेगा। ओके, तो आप बच्चा लोग, आप लोग ठीक हो गए और थोड़ा समझो इस बात को। तो हमारे साथ चलो, चैप्टर को साथ साथ करो, जिससे चैप्टर सही समय पे अच्छे तरीके से समझते जाएं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती जा रही है, जिस जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिखिए, उनके डाउट्स मैं एक डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। टाटा, बाय बाय और सी यू।